अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं लाई हूँ आप सबके लिए रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूज़फुल व्लॉग होने वाला है ये। आपने मेरी वीडियो को पूरी देखना है ताकि आप जो भी मैं आपके साथ आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ वो आप आराम से बना सकें, और रमज़ान में आप पहले ही बना के रख दें ताकि आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, और आपके पास पहले से ही सारी चीज़ें बनी हुई हों तो आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। आपने मेरी आवाज़ को करना है इग्नोर, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, लेकिन मुझे आप सबके लिए ये वीडियो अपलोड करनी थी तो मैंने जल्दी से ही इसका वॉइस ओवर कर लिया। आपने इस वीडियो पे बहुत प्यार दिखाना है और मुझे बताते रहना है कि आपको ये वीडियोस मेरी कैसी लगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे काली मिर्चें पीस रही थी, क्योंकि मैं हमेशा काली मिर्चें ले लेती हूँ और उसको पीसती हूँ। मैं कभी भी पिसी हुई नहीं लेती क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप घर पे खुद पीसते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैंने ये काम करके रख दिया था ताकि रमज़ान में मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना हो और सारी मिर्चें वगैरह पिसी हुई हों मेरे पास। अब मैं एक सीक्रेट मसाला बनाने लगी हूँ। ये मसाला आप पहले से ही बना के रख दें और ये बहुत यूज़फुल है, काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो मैं ये हमेशा ये वाला मसाला बना के रखती हूँ और ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर बनाना है। आपने सबसे पहले 1 कप धनिया ले लेना है और 1 कप ज़ीरा ले लेना है और उसको आपने रोस्ट कर लेना है। अच्छे से आपने इसको रोस्ट करना है 5 मिनट्स के लिए, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। आपने इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, जस्ट आपने इसको रोस्ट करना है अच्छे से और इसको निकाल लेना है। अब आपने उसी पैन में आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल, और आपने 1 कप के जितनी रेड चिलीज़ ले लेनी है और आपने अब उसको रोस्ट करना है। पहले आपने ज़ीरा और धनिया को अलग से रोस्ट करना है, फिर आपने रेड चिलीज़ को अलग से रोस्ट करना है। आपने इसको एक साथ रोस्ट नहीं करना है, आपने इनको अलग अलग से रोस्ट करना है और फिर जब ये रोस्ट हो जाएँ 2 to 3 मिनट्स के बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे आपने एक ग्राइंडर ले लेना है और इसमें पहले आपने जो ज़ीरा और धनिया बनाया था, जो रोस्ट किया था, आपने उसको पहले ग्राइंड करना है और फिर आपने रेड चिलीज़ को ग्राइंड करना है। और आपने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, आपने इसको देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। बिल्कुल आपने इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको ग्राइंड किया है। धनिया को बिल्कुल भी आपने कूटना नहीं है। जब वो आप पीस लें तो फिर आपने रेड चिलीज़ को पीस लेना है और रेड चिलीज़ का भी आपने फुल पाउडर नहीं बनाना है। ये मैं आपको इस वजह से बार बार बता रही हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना करें और फुल पाउडर ना बना लें। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से इसको पीसा है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया था मैंने इसका, और ये फिर ये मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया था और ये मज़ेदार स्पाइस मिक्स रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बन गया है। बस 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे और ये रेडी हो गया। और आप ये किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। आप समोसे बना रहे हो, आप रोल बना रहे हो, आप कोई भी सालन बना रहे हो तो आप उस चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको एक जार में डाल लें और फिर आप इसको रख दें फ्रिज में। अब यहाँ पर मैंने ले ली थी लाल मिर्चें, ये जो बड़ी वाली मिर्चें होती है वो मैंने ली थी और इसको मैंने भिगो के रख दिया था 4 घंटे के लिए। अब मैं इसका पेस्ट बना रही थी। आपने एक जूसर ले लेना है और उसमें सारी मिर्चें को डाल देना है। आपने जितनी आ सके आप उतनी डाल दीगा और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीगा। 2 to 3 टेबलस्पून के आप जितना आपने पानी डालना है इसके अंदर। मैंने वही पानी यूज़ किया था जिसमें मैंने इसको सोक किया हुआ था, और आपने इसको 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से सोक करना है। ये वाला पेस्ट काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है तो ये मैंने बना के रख दिया था। आपने किसी भी जार वगैरह में इसको भर लेना है और आपने इसको रख देना है फ्रिज में। अब यहाँ पे मैं चीनी को पीस के रख रही थी क्योंकि दही बड़ों में और फ्रूट चाट वगैरह में चीनी बहुत काम आती है और पाउडर्ड शुगर ही हम यूज़ करते हैं, तो मैंने इसको भी पीस के रख दिया था। ये काम बहुत पहले ही हो जाए तो बहुत आसानी रहती है क्योंकि रमज़ान में फिर बार बार कौन करे, तो मैं ये सारे काम पहले ही करके रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं बना रही थी चाशनी। यहाँ पे मैंने 2 कप जितनी चीनी ले ली थी और उसके अंदर मैंने डाल दिया था 2 कप पानी। अब आपने इसको रख देना है चूल्हे पे और सबसे पहले आपने इसको एक बॉयल दे देना है अच्छा सा, और फिर आपने इसकी थोड़ी लो फ्लेम कर देनी है और आपने इसको जब तक पकाना है कि जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसको एटलीस्ट लगते हैं 15 मिनट्स पकने में, तो वो मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी। अब यहाँ पे मैंने ले ली थी ग्रीन चिलीज़ और इसकी सबसे पहले मैं डंडी निकाल रही थी और फिर मैं इसको पीस लूँगी। इसको भी मैं जूसर में डाल दूँगी सारी ग्रीन चिलीज़ को और फिर मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी।
यहाँ पे आपने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी बहुत काम आता है। सो आपने ये भी बना के रख देना है ताकि आपको रमज़ान में कोई परेशानी ना हो और आपके पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हों। अब यहाँ पे मैं बना रही थी सीख कबाब, क्योंकि सीख कबाब बहुत काम आते हैं सहरी वगैरह में। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं सीख कबाब को फ्रीज़ करके रख दूँगी। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था चॉपर में चिकन। आपने यहाँ पे चिकन क्यूब ले लेना है और फिर आपने उसके अंदर डाल देना है 2 टेबलस्पून सीख कबाब का मसाला। यहाँ पे मैंने कोई दूसरे मसाले यूज़ नहीं करे थे, मैंने सीख कबाब का ही मसाला यूज़ किया था। और उसके अंदर मैंने डाल दिया था अनियन और 4 ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी मैंने। मैंने यहाँ पे 1 अनियन यूज़ किया था और 4 ग्रीन चिलीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी थी। मैंने ये हाफ़ करके पीसा था क्योंकि मेरा चॉपर थोड़ा छोटा था। और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 टेबलस्पून के जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट और आपने डाल देना है हाफ़ अंडा। अंडा आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपने हाफ़ ही डालना है और एक ब्रेड स्लाइस आप इसके अंदर डाल दीजिएगा और आपने इसको अच्छे से पीस लेना है। बहुत अच्छे से आपने इसको पीसना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पीस लिया था और किस तरीके से मैंने इसको पीसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कोयला ले लिया था और उसको मैंने जला दिया था 5 मिनट्स के लिए ताकि ये पूरी तरीके से जल जाए। और फिर मैं इसको कोयले का धुआं दे रही थी ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। सो अगर ये स्टेप आपको नहीं करना है, ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बिल्कुल इन्हेंस हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने कोयले का धुआं दे दिया था और इससे इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार हो गया था। अब आपने सीख कबाब की शेप दे देनी है। इसको अगर आप मैरिनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया था। अब आपने सीख कबाब की अच्छी सी शेप दे देनी है। आपने एक सीख ले लेनी है और उससे आपने एक अच्छा सा शेप देना है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप स्पून के जो बैक साइड होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई स्ट्रॉ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो आप इससे बिल्कुल अच्छा सा शेप दे दीजिएगा। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने इसको अच्छे से शेप देना है, उंगलियों के निशान से अच्छे से बनाना है। अब आपने सीख कबाब को फ्राई करने के लिए रख देना है। आपने ले लेना है 2 टू 3 टेबलस्पून ऑयल और आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और एट अ टाइम आप बहुत ज़्यादा सीख कबाब नहीं डाल दीजिएगा वरना वो सारे टूट जाएंगे। और आपने इसका अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो आपने इसका निकाल लेना है। इसको आपने 90% डन कर लेना है और बाकी जो हम जब हम खाएंगे तो फिर हम इसको माइक्रोवेव कर लेंगे या फिर हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे तो ये बिल्कुल डन हो जाएंगे। यहाँ पे आपने ज़िपर बैग ले लेना है और आपने इसको डाल देने हैं। आपने इसको एक एक करके ही डालने हैं, आपने इसके ऊपर ऊपर नहीं डालने, तो वो सारे फ्रीज़ होके ख़राब हो जाएंगे। तो ये इस बात का आप बिल्कुल अच्छे से ख़याल रखिएगा कि आपने एक टाइम पे एक ही डालना है और फिर आपने इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। सो ये सीख कबाब वाला स्टेप हमारा बिल्कुल डन हो गया है। अब मैं बना रही थी मलाई बोटी रोल। आपने चिकन क्यूब ले लेना है और उसमें सबसे पहले आपने डाल देनी है 2 टेबलस्पून की जितनी दही और फिर आपने डाल देनी है 2 टेबलस्पून क्रीम, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट और फिर आपने ये मसाले डाल देने हैं सारे। इसके अंदर मैंने लिया था खोपरा 1 टेबलस्पून के जितना और सॉल्ट लिया था मैंने हाफ़ टी स्पून। आपने ले लेना है 1 टेबलस्पून के जितना वाइट पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर डाल देना है आपने ऑयल और फिर आपने ये जो आपने मिक्सचर बनाया था इसका वो आपने डाल देना है। अगर आप मैरिनेट करना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसी वक्त बना लिया था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो ये मैंने उसी वक्त बनाने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पे चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई थी, इसको मैंने ठंडा कर लिया था और फिर मैं इसको एक बॉटल में भर रही थी ताकि मैं इसको फ्रिज में रख दूँ और ये काम भी हमारा डन हो जाए। अब हम आ जाते हैं मलाई बोटी पे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करा है, इसका पानी खुद ही रिलीज़ हो जाता है। लेकिन आपने पानी पूरा सुखा लेना है, आपने इसको ढक देना है और आपने इसको पका लेना है अच्छे से। 5 टू 10 मिनट्स लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और यहाँ पानी खुद ही रिलीज़ हो जाएगा इसका। सो आपने इसको इसी के पानी में अच्छे से पका लेना है और आपने इसका पूरा पानी खुश्क कर लेना है, यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसके अंदर डाल देनी है एक अनियन, वो मैंने स्लाइस में कट कर ली थी और वो मैंने डाल दी थी। और फिर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने हाई फ्लेम कर देनी है ताकि जो भी एडिशनल पानी है वो सारा सूख जाए।
और यहाँ हमारी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आपने रोल की पट्टियाँ लेनी है और आपने उसको अच्छे से शेप दे देना है। शेप तो हर किसी को ही देना आता है, तो आप इसको अच्छे से शेप दे दीजिएगा रोल का और फिर आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। यहाँ पे मैंने मैदे की एक स्लरी बना ली थी, 2 टेबलस्पून मैदा डाला था मैंने और 2 टेबलस्पून पानी, और मैंने अच्छे से सारे रोल तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे मैं ज़िपर बैग ले रही हूँ और मैं इसको रोल को इसके अंदर डाल रही थी। आपने वही काम करना है, आपने एक ही डालना है एक टाइम पे, आपने सारे नहीं भर देने हैं। इस बात का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और आपने वो रख देना है फ्रीज़र में। अब यहाँ पे मैं बना रही थी पकोड़ा मिक्स। यहाँ पे मैंने आधा किलो के जितना बेसन लिया था और उसके अंदर मैं डाल रही थी मसाला जो हमने बनाया था, जो सीक्रेट मसाला मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी थी, वो मैंने डाल दिया था 6 to 7 टेबलस्पून। फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून के जितनी डाली थी और 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया था और 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया था मैंने। अब आपने एक विस्क ले लेना है और आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर सारे जो लम्स होते हैं, सारी जो गुठलियाँ होती हैं, वो इसके अंदर ख़त्म हो जाएं। और फिर आपने इसको एक जार में भर देना है और आपने इसको रख देना है। तो ये काम भी हमारा डन हो गया है। अब हम आ जाते हैं कीमे वाले समोसों पे। आपने ले लेना है बीफ का कीमा, ये मशीन का कीमा है, आपने ये ले लेना है और इसके अंदर डाल देना है आपने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, वो मैंने डाला था 2 to 3 टेबलस्पून। फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी रेड चिली फ्लेक्स और हल्दी, और फिर मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। मैंने इसके अंदर कोई पानी कोई ऑयल नहीं डाला। आपने जस्ट इसको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। 15 to 20 मिनट्स लगेंगे इसको पकने में, और जब इसका पूरा पानी ड्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर एक लीमू डाल देना है, अच्छे से निचोड़ के आप डाल दीजिएगा, और जो हमने मसाला बनाया था आपने वो 1 टेबलस्पून डाल देना है। और फिर मैंने फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल दिया था ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाए। अब आपने फ्लेम को कर देना है बंद और आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो ठंडा हो जाए तो आपने इसके अंदर डाल देना है हरा धनिया 1 कप के जितना, और 1 कप आपने इसके अंदर हरी प्याज डाल देना है, और फिर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, और आप इसको बहुत सारी बना के रख दें, और फिर जब आपका दिल करे आप इसको फ्रीज़र से निकालिएगा और बना लेगा। फिर आपने समोसों की पट्टियाँ ले लेनी है और इसको अच्छे से शेप दे देना है। इसी तरीके से आपने सारे समोसे तैयार कर लेने, और जो मैंने मैदे की स्लरी बनाई थी वो इसमें भी यूज़ हो गई थी। तो मैंने अच्छे से इसके सारे शेप दिए थे और मैंने इसको अब दोबारा मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैंने दोबारा ज़िपर बैग ले लिया था और फिर मैंने इसको सारे फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। आपने सारे डाल देने हैं ज़िपर बैग में और ये काम भी हमारा बिल्कुल डन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पैकेट बने थे इसके, तो रमज़ान में मुझे ये बहुत काम आ जाएंगे, तभी मैं हमेशा इसको पहले से बना के रख देती हूँ। अब हम बना लेते हैं इमली की चटनी। आपने ले लेनी है इमली, वो आपने डाल देनी है एक बाउल में, और फिर आपने उसके अंदर डाल देना है पानी। मैंने लिया था 1 कप के जितना पानी। अब हम इमली को सोख करके रख रहे हैं। आपने इस तरीके से इसको हाथ से कर लेना है और फिर आपने इसको सोख करने के लिए रख देना है। आधे 1 घंटे के लिए आप रख देगा इसको, कुछ ढक देगा आप इस पर, और जब ये सोख हो जाए तो आपने दोबारा इसको हाथ से इस तरीके से मसलना है ताकि इसकी सारी इमली निकल जाए, और फिर आप एक छन्नी लेगा और फिर उसके अंदर ये डाल देगा और फिर इसका सारा पानी निकाल लेगा। इसके अंदर आपने पानी डालते रहना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। ये बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने 2 कप के जितना पानी लिया था और वो मैंने उसके अंदर से सारी इमली निकाल ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अब आपने इसको पकने के लिए रख देना है। फिर आपने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून की जितनी रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और आपने इसके अंदर डाल देना है 1 कप के जितना गुड़। मैंने इसके अंदर गुड़ ही यूज़ किया था, मैंने इसके अंदर चीनी नहीं यूज़ की थी, और आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको लगेगा आधा घंटा। यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गाढ़ी हो गई है। आधा घंटा इसको ये पकी थी तो ये गाढ़ी खुद ही हो जाएगी। इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना है, और फिर आपने इसको एक जार में रख देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रमज़ान प्रिपरेशन बिल्कुल डन हो गई है। ये सब मैंने एक ही दिन में किया था और ये सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दी थी। आपने यही सारी चीज़ें बना लेनी है और आपने इसको फ्रीज़ करने के लिए रख देना है ताकि आपके रमज़ान आराम से गुजर जाएँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।